क्या 9वीं क्लास सही में हार्ड है? नहीं, मैं तो नहीं मानता यार। तुम खुद उसे हार्ड बना रहे हो यार। वो कैसे? भटक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो इधर उधर की बातों में कि यार बहुत हार्ड है, कैसे करूंगा, कैसे नहीं होगा। तुमको 4 लोगों ने कह दिया बहुत हार्ड है, ये है, वो है, ये है। तुम लोग खुद कंफ्यूज जाते हो। अगर तुम लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक मुझे फॉलो किया ना, मेरी टीम को फॉलो किया, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम लोगों ने जो स्कोर सोचा था ना, वो तुम्हारे पास होगा 9th क्लास के अंदर। सो है एवरीवन, दिस साइड शिवम शर्मा, जो आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम शर्मा क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारे पास, वो ये है कि जो अभी 8th क्लास पास आउट करके जो बच्चे 9th क्लास में आ रहे हैं, वो थोड़ा सा डर गए हैं। और क्यों डर गए हैं? कि पहली बात तो उन्होंने जिन लोगों से पूछा था कि यार 9th क्लास कैसी होगी, जो 9th क्लास पास करके 10th में गई, तो उन्होंने उसको यही कहा कि यार बहुत हार्ड है, ये है, वो है। मतलब उनके दिमाग कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल मतलब कि फ्रेश कर दिया कि बहुत हार्ड है, ये है, कैसे करेगा तो कैसे नहीं होगा। अब वो बच्चे पहले डरे हुए थे, और डर गए कि यार 9th क्लास में हम फेल हो गए तो लग गया उनके बीच में। तो इस वीडियो में आज हम आपको 8 से 9th क्लास का सफर जो है ना, एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। और आपका जो डर है ना, इसको आपके विश्वास में बदल देंगे। हाँ, हम कर पाएंगे, हम इसको कर देंगे। बट उससे पहले आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो पूरा सेशन है 2024 2025 हम पूरा करें साथ मिलकर, और वो स्कोर अचीव करें जो हमें चाहिए। तो देखिए हमारे पास आज हम क्या है, देखिए ये हमारे पास 8th क्लास है, ठीक है। और आप लोग अब कौन सी क्लास में जाने वाले हो? 9th क्लास में, ठीक है। 8th क्लास टू 9th क्लास में आप लोग जाने वाले हो, ठीक है। चलो मैंने ऐसे बना दिया सीधा। अब आप लोग कंफ्यूज हो कि यार 8th क्लास तो हमने पास कर लिया, 9th क्लास में कैसे क्या होगा, है ना। तो बात भी सही है आपकी, बट मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि कैसा रहे कि हमारे 9th क्लास बिल्कुल इजी हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखिए कि आप सभी को इस बात का पता है कि भैया हमारी 8th क्लास में जो है ना, क्या चलता है? प्राइवेट पब्लिकेशन चलता है। कैसे? कि 8वीं क्लास तक स्कूलों में क्या रहता है? प्राइवेट पब्लिकेशन रहता है, जिसके अंदर आपको क्या दिया जाता है कि भाई जैसे मान लो हमारे पास 3 स्कूल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्कूल हो गई। अब इसमें दूसरी पब्लिकेशन की बुक चला रखी है, इसमें दूसरी पब्लिकेशन की चला रखी है, इसमें दूसरी पब्लिकेशन चला रखी है। तो हम कंपेयरिंग करेंगे इनकी कि हमारी 8वीं क्लास तो है बस, और 9th क्लास क्या है? ट्रेन। तो भाई बस से आप ट्रेन में जा रहे हो, तो भाई थोड़ी बहुत बातों का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। बस से किस में जा रहे हो? ट्रेन में जा रहे हो। तो भाई आपको समाधान तो करना पड़ेगा हर एक चीज का। तो देखिए 8th क्लास से नीचे जो क्लासें होती हैं, 8th क्लास भी होती है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो उसमें किताबें चलाई जाती हैं अपने अपने माध्यम से। भाई वो स्कूल है ना, अपने हिसाब से बुक चला रखे है, अलग अलग जो पब्लिकेशन वो लगा रखा है, ठीक है ना, अलग अलग नाम से। लेकिन अब 9th क्लास क्या होती है? इसमें चलता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको सभी स्कूलों में सेम मिलेगा, वही बुक उस स्कूल में मिलेंगे आपको, वही बुक उस स्कूल में मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने क्या कहा है, इसको तो बस का, इसको ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन में है ना आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए मिलेंगे, और बस में आपको वो बस दूसरी है, वो बस दूसरी है, आपको अपने हिसाब से बस में कम लोग मिलेंगे। कम मतलब कि जो बुक जो स्कूल ने चला रखी है ना, वो बुक सिर्फ आपके स्कूल में मिलेगी, आपको दूसरे स्कूल में नई बुक मिलेंगी, आपको यानी दूसरी पब्लिकेशन की मिलेंगी आपको। लेकिन जो एनसीईआरटी है ना, वो तो भाई सभी जगह आपको सेम ही मिलेगी, सिर्फ एक ही मिलेगी, उस स्कूल में वही मिलेगी, उस स्कूल में वही मिलेगी। तो ये बात होगी हमारी एनसीईआरटी की। अब देखिए यहां पे आपको करना क्या है, देखिए अब आप कहोगे सर आपने तो हमको डरा दिया, आप तो हमें सुझाव देने वाले थे। देखिए क्या रहता है हमारे पास कि 8th क्लास तक है ना, किसी भी स्कूल के अंदर फेल नहीं किया जाता। लेकिन 9th क्लास में भाई मेरे जो साथ में पढ़ने वाले थे, मैंने खुद देखा है उनको फेल होते हुए, उनको फेल किया है। 8वीं क्लास तक कोई फेल नहीं करता, 9th क्लास में फेल कर देते हैं। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, देखिए मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा। अब आपको उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आप उसको देख लीजिए कि नॉर्मल क्या होता है हमारे पास। देखिए 9th क्लास में आपके पास सबसे पहले तो जो पब्लिकेशन है, अब देख किसी स्कूल में आपको मिलेगा एस चांद मिलेगा, किसी स्कूल में आपको प्रदीप मिलेगा, ये पब्लिकेशन होते हैं। बुक वही रहेंगी, लेकिन ये हमारे पास क्या है,
ये आपकी जो गाइड होते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइड बोलते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, पब्लिकेशन आपको हो गया। तो ये आपको ये एहसान के भाई उन्होंने प्रोवाइड करवा दिए, किसी ने प्रदीप के प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे मेन बात क्या है कि 9th क्लास में आपके पास सैंपल पेपर भी आएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर के बाद हमारे पास होगी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। फिर हमारे पास आ गई रेफरेंस बुक, जो हमारी कौन सी है, यही है भाई। जैसे आपको लखमीर सिंह की बता दी, चांद की होगी, प्रदीप की होगी, है ना, नॉर्मल से हमारे पास रेफरेंस बुक होती है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे सिलेबस हमारे पास क्या है, इधर मैं इसको बना रहा हूं, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर भैया सिलेबस सेम है तो आप आराम से मिलकर इन सभी को यूज कर सकते हो। भाई यहाँ पे तो ऑप्शन अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिलेबस पूरा सेम है। चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ोगे ना तो आपको सिलेबस सेम ही मिलेगा, वहां पे आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे ये हमारे पास है, जैसे अब देखिए सिलेबस सेम है, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गई, सैंपल पेपर हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, और अब गाइड जो हमने इनको बताई थी उसमें देखो हमारे पास क्या है कि अगर 9th क्लास में आप हो तो आपको 10th में भी वो सिलेबस काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है भाई, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है। मतलब कुछ एक चीज ऐसे हैं हमारे साइंस के अंदर भी जो 11th और 10th और 12th क्लास में सेम मिलेंगे आपको। जैसे मोल हो गया पूरा हमारे पास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, एटॉमिक मास, है ना, ये सब कुछ आपको वहां पे सेम मिलेगा। तो ये हमारा होता है 9th क्लास का, ठीक है। और बस एक बात ध्यान रखना कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए 8th क्लास में फेल हो सकते हो बट फेल नहीं हो सकते, बट 9th क्लास में फेल हो सकते हो भाई, सीधी सी बात है। मैंने खुद इसको देखा है, हमारे आसपास जो स्टूडेंट पढ़ते थे, मैं तो नहीं हूँ, सीधी सीधी सी बात है, बट हमने भी तो कोई ना कोई चीज फॉलो की होगी ना, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ फेंक नहीं रहा मैं। आपको पता है चीज आपके पास रहने वाली है, यहाँ भाई शुभम भैया तो हमारे पास रहने वाली है। क्वेश्चन बैंक हो गया, है ना, रेफरेंस बुक हो गई, पासबुक हो गई, है ना, गाइड हो गई, सैंपल पेपर हो गए। सैंपल पेपर आपके काम कब आने वाले हैं, पेपर से 30 दिन पहले आपको इनका मॉक टेस्ट करना है। इसमें क्या होता है कि सर जो हमारा पेपर होता है ना 80 नंबर का हो गया, 3 घंटे का होता है, तो वो उसमें 5-6 आपके पास सैंपल पेपर आ जाएंगे, उसमें आप खुद रिवाइज करो, उनको मॉक टेस्ट दो और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये 9th क्लास के लिए आता है। बट इसमें भाई देखो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके पास रहने वाली है, यहाँ पे 8th क्लास में जो साइंस है हमारे पास, वो उसका इतना डिवाइडेशन नहीं है, वो आपको पूरी एक ही बुक मिलेगी जिसमें आपके पीसीएम तीनों आ जाए, पीसीबी तीनों आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में आ जाएंगे, कोई डिवाइडेशन नहीं होता। बट यहाँ पर भैया आपको इसमें 9th क्लास में थोड़ा सा डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी है ना फिजिक्स की अलग मिलेगी आपको, केमिस्ट्री की अलग मिलेगी, बायोलॉजी की अलग मिलेगी, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो हार्ड नहीं है, मेरे को पता है आप लोगों को इसी चीज से थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि हमको भैया यही कहा गया है बाहर से कि फिजिक्स अलग आएगी, केमिस्ट्री अलग आएगी, बायोलॉजी अलग आएगी, है ना, नहीं याद कर पाओगे, ये है वो है। कुछ भी नहीं है यार, देखो यहाँ पे तो ये तीनों चीजें एक बुक में थी, यहाँ पे बस अलग अलग आ गई, इसमें क्या डरने की बात है। अगर आपके पास सैंपल पेपर है, रेफरेंस बुक अगर आपने अच्छी ले रखी है, एस चांद की, प्रदीप की, लखमीर सिंह की अच्छी लग रखी है, जिसमें कॉन्सेप्ट बढ़िया समझाया जाता है, तो फिर आपको इसमें डर क्यों लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे कर दोगे, क्योंकि आपके पास चीजें हैं पहले से। और फिर मेन बात सिलेबस सेम है, तो आप आराम से पूरा का पूरा आपके पास सेम ही है, कहीं से पढ़ सकते हो, सेम मिलने वाला है, बस पब्लिकेशन थोड़ा सा अलग कर दोगे आप, और जहां पे तो अलग स्कूल में अलग अलग होता है। तो ये डिफरेंस है, हमने यहाँ पे इसका वर्सेज निकाला है, 8th वर्सेज 9th। 8th में आपका जो भाई मानता हूं 8th में सर थोड़ा सा इजी होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन 9th में थोड़ा सा खुल के दे देते हैं, वही बात है। 8th में हमारे पास साइंस की एक बुक थी, 9th में हमारे पास साइंस की 3 बुक आ गई, बस इससे आप डर गए, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से मिल रहा था। तो थोड़ा सा तो भाई देखो आपने एक स्टेप ऊपर लिया है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत तो हार्ड मिलेगा, क्योंकि आपने स्टेप है ना फर्स्ट से सेकंड में लिया है, यानी कि 8th से 9th स्टेप पे आप पहुंच गए, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, बट उसको आप हार्ड से इजी बना सकते हो। हार्ड भी आप खुद ही बना रहे हो उसको, ये चीजें सोचकर, तो इजी बन गया। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 9th इजी है, वो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, पूरे के पूरे वीडियो का निचोड़ एक बात में होने वाला है, एक बात हो, और वो बात क्या है मैं यहां पे लिख रहा हूं, शायद सभी को दिख जाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। कि 8th क्लास आपने पास कर ली नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है, पास कर देते हैं 8वीं तक तो, लेकिन भाई 9th क्लास में आपको है ना आज से ही पढ़ना पड़ेगा।
ये नहीं है कि लास्ट में आके आपने मोटिवेशन वीडियो के लिए मांग कर दी, शुभम भैया हमें मोटिवेशन वीडियो दो, हम कैसे पास होंगे। फिर आपको कई यूट्यूब वाले मिलेंगे जो आपको 24 घंटे में पास करवा देंगे, 24 घंटे में टॉपर बन जाओ, 1 घंटे में टॉपर बन जाओ। अरे क्या है, फेंकने की बात होती है, सीधी सी बात है। हम तो यही कहते हैं, शायद ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं तो साफ सीधा बता रहा हूं। आपको करना क्या है पता है, आपको सेम, एक मिनट, आपको करना यह है कि भाई आज से है ना, डे बाय डे अपना कॉन्सेप्ट है ना अपने हिसाब से चलाते चलो। अब दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक वो जो हर एक चीज को आसानी से कैच कर लेता है, एक को कैच करने में टाइम लगता है। तो भाई जो इसको टाइम लग रहा है ना, तो वो इस कॉन्सेप्ट को उससे जल्दी कर सकता है। कैसे? कंसिस्टेंसी करके, अपना टाइम टू टाइम मैनेज करके, ठीक है ना। हमारे इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, है ना। और फिलहाल तो 9th क्लास का सिलेबस चल रहा है साइंस का, जिसमें केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हो चुके। अब जिन्होंने नहीं पढ़े तो इन 4 चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप उनको पढ़ लीजिएगा। और जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक हमें फॉलो करेगा ना, तो उसका स्कोर हम बनवाएंगे, जो उसने सोचा था वो ही बनवाएंगे, ठीक है। बट आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका बन पाएगा। तो ये था हमारा 8th वर्सेस 9th। देखिए मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया आपका क्या क्या आने वाला है। अब ये करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि इसमें आपका ये ओवरव्यू रहता है। 8वीं क्लास में सिर्फ एक बुक रहती है, सीधी सी बात है। बट 9th क्लास में आपके पास रेफरेंस बुक अलग अलग, आप जैसे भाई जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ में आए, वो आप ला सकते हो। एस चांद, लखमीर सिंह, है ना, प्रदीप की, ठीक है ना। हमने तो नॉर्मली बेसिकली भाई एस चांद की यूज की थी, क्योंकि इसमें हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, यहाँ पे इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मेरे को अच्छा लगा है, मैंने पढ़ा, खुद मैंने पढ़ा था 11th 12th के अंदर। बाकी सैंपल पेपर आगे, क्वेश्चन बैंक आगे, है ना। और जो एक गाइड होती है हमारे पास, जिसमें हमारे को भाई वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जहां पे आप उनको पढ़कर एग्जाम बढ़िया देके आ सकते हो। तो ये हमारे पास ओवरव्यू होता है 9th क्लास का। आपको ये बड़ा दिख रहा होगा, ये आपको छोटा सा दिख रहा है, बट ये इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हो। फर्क ये है, देखो यहाँ पे बुक 1 थी, यहाँ पे 3 होगी, बस, और कुछ फर्क नहीं है। इससे भी इजी है। अगर जिसने 8th क्लास सही से पढ़ी है, 9th आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन 9th क्लास। एक ये छोटी चीज होती है कंसिस्टेंसी, समझना इस चीज को। अगर रख लोगे ना तो आप 9th क्लास में टॉपर बन जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, आज का काम कल पे छोड़ दिया, कल का काम परसों छोड़ दिया, फिर क्या करोगे? फिर बैठ जाओगे, फिर लास्ट में कहोगे हमें मोटिवेशन दे दो, कोई नहीं देगा। फिर आप मेरे वीडियो पे आओगे, भैया आपने कहा था। तो ये चीज अगर फॉलो कर लोगे ना, फॉलो तो क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप ये ओवरव्यू देख लो, इनका ये होता है इसके अंदर। तो अब घबराने की जरूरत है नहीं। 8वीं से 9th क्लास में जाने वाले बच्चों, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपका नॉर्मल सा है। घबराओगे तो आप सिलेबस को खुद हार्ड बना दोगे, नहीं घबराओगे तो सिलेबस इजी चलता रहेगा। बट कंसिस्टेंसी, फिर से कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी शुरू से लेके, यानी कि आज से ही ये जचा लो कि हमें पढ़ना है लास्ट तक। रोज पढ़ोगे, 365 डेज हमारे पास होते हैं, ये भी हटा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ओनली 300 डेज, आपके पास 300 दिन का टारगेट है। आप 9th क्लास में अगर आज से पढ़ने लग जाओगे ना, तो आप 300 दिन में तो फोड़ के रख दोगे 9th को, सही बता रहा हूं। तो ये हमारा था छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, जो डर रहे थे बच्चे 8वीं से 9वीं क्लास में जाने पर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है ना, तो अपने भैया को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दी, ताकि आपके परसेंटेज अच्छी बन सके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।